तो केसरी वन में आप धूप में लड़ रहे थे, थोड़ा थक गए, इसलिए अब कोर्ट रूम की तरफ। आप अगर मेरे साथ रेस लगा लो तो देख लेते हैं कौन पहले आएगा। थका तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। अभी हम आपको थोड़े से स्पॉट में डालने वाले हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दूसरा कुछ पूछ लो। हेलीकॉप्टर से गिरने के अलावा सबसे पूरा वो दिन है कि जब मैं सुबह उठूं और मेरे फ़ोन पर कोई मैसेज ना हो। उस दिन मुझे लगेगा कि अब यार मेरी बारी ख़त्म हो गई, अब मेरी ज़रूरत नहीं तो है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो थोड़ा सा चलो ठीक है, क्या कोई बुरा बात लगा? नहीं। मतलब मैं ये क्या हो सुनना रहा? चाह रही आज थी। पेमेंट नहीं होगी? नहीं। कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता है, पर जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी लेन बनाता है और आगे बढ़ता जाता है, वो होता है असली खिलाड़ी। देखो क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि लेट्स पेंट द टाउन रेड, बट ही इज पेंटिंग द टाउन केसरी। पाथ तो सब बना लेते हैं, बट पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स इनसे बेटर और कोई कर ही नहीं सकता है। हाय, मेरा नाम है यशी और आप देख रहे हैं ऑन सेट ऑफ स्क्रिप्ट और मेरे साथ में हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार। हेलो सर, इट्स सच अ प्लेजर। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, हम यहाँ पर चिट चैट शुरू करें उससे पहले जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछूंगी, मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप डायरेक्टली कैमरा में देख कर के हमारी ऑडियंसेस से बात करें। मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती हूँ आपके मतलब आपको देख ऑडियंसेस के के नहीं बोलना है? बीच में। ऐसा क्यों? ये कोई नया किस्म का पॉडकास्ट है? मैं चाहती हूँ कि जो ऑडियंसेस आपको देख रही हैं अच्छा, वो, हाँ, ताकि वो एकदम। रील आप ऐसे बना सकें जी हाँ, बिल्कुल। और डायरेक्ट देखें। डायरेक्ट ठीक, एकदम आंखों में आंखें डाल के। ठीक है। सर, राजीव भाटिया की लाइफ ज़्यादा सुकून वाली थी या अक्षय कुमार की लाइफ ज़्यादा सुकून वाली है? वेल, राजीव भाटिया की ज़िंदगी ज़्यादा आई थिंक पीसफुल थी, जी। क्योंकि लाइफ उस वक्त सिंपल थी। सुबह उठना, मार्शल आर्ट करना, ट्रेनिंग करना, कलाबाजियाँ खाना, स्ट्रगल करना, लेकिन इस सब में भी एक सुकून था। मगर अक्षय कुमार की ज़िंदगी आई वुड से कि ये ज़्यादा फुलफिलिंग है। आज जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही ग्रैटिट्यूड भी है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप किस वजह से जाने जाते हो तो वो एक अलग ही पर्पस देता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजीव भाटिया की ज़िंदगी पीसफुल थी और अक्षय कुमार की पर्पसफुल है। सर, इतनी सारी सोशल इश्यूज़ के ऊपर आपने मूवीज़ बनाई हैं, काम किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम सब ने लिया है, पर ऐसी कोई मूवी थी जिसको बना करके, जिसमें एक्ट करके आपको लगा कि मेरी मेहनत जो है अब सफल हो गई है? कई बार ऐसा फील हुआ है, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा के बाद जब लोगों ने शौचालय को, शौच के सीरियस लेना शुरू किया और घरों में टॉयलेट बनाना शुरू किया, या फिर आप ये कह लो कि पैडमैन के बाद जब हमारे देश में पीरियड्स के बारे में खुलेआम घर में बात होना शुरू हुई। एक बेटी अपने बाप से अपने पीरियड्स के बारे में, अपने पेन के बारे में, सैनिटरी पैड खरीद के लाने के बारे में फ्रीली बात करने लगी, तो फ़र्क पड़ा। ऐसे कई फिल्में हैं, जैसे कि ओ माई गॉड, OMG 2, मैंने वो फिल्म बनाई थी सेक्स एजुकेशन के ऊपर। उसके बारे में पूरी बात की थी कि सेक्स एजुकेशन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। फिर एयरलिफ्ट, जो बिगेस्ट एवर ह्यूमन एवैक्यूएशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड की कहानी थी। जब लोग इन कहानियों से रिलेट करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो इट फील्स ग्रेटिफाइंग एज एन एक्टर टू मी। सो दैट्स व्हाट। एक सबसे बड़ा फेयर एज एन एक्टर अक्षय कुमार का क्या है? हेलीकॉप्टर से गिरने के अलावा सबसे पूरा वो दिन है कि जब मैं सुबह उठूं और मेरे फ़ोन पर कोई मैसेज ना हो। उस दिन मुझे लगेगा कि अब यार मेरी बारी ख़त्म हो गई, अब मेरी ज़रूरत नहीं है। शायद यही वजह है कि मैं रुकना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू कीप ऑन वर्किंग। छोटी सी लाइफ है और मैं उसे आराम करके और छोटा नहीं करना चाहता, बड़ा करना चाहता हूँ। मैं तब आराम करूँगा जब इस दुनिया में नहीं रहूँगा। सो आई वुड जस्ट से इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, आई विल कीप ऑन वर्किंग टिल दे हैव टू शूट मी डाउन। ऑडियंस का क्रिटिसिज्म आप सीरियसली लेते हो, और अगर कंस्ट्रक्टिव होता है तो इम्प्लीमेंट करते हैं सर आप? सो बिल्कुल लेता हूँ। ऑडियंस की, मेरे हिसाब से ऑडियंस ही मालिक है, बिकॉज दे पे फॉर द होल थिंग। जब
वो तालियां बजाते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, और जब वो क्रिटिसाइज़ करते हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं हमेशा अपने काम को इवॉल्व करना चाहता हूँ, और अगर कोई जेन्युइन फीडबैक मिलता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहता, चाहे वो स्क्रिप्ट के चॉइसेस हों या रोल्स का सिलेक्शन हो। ऐसे कई बार हुआ है कि लोगों ने कहा कि अक्षय कुछ अलग करो, तो मैंने अलग करने की कोशिश की। आई मेड एयरलिफ्ट हो गया, टॉयलेट एक प्रेम कथा हो गई, केसरी 1 हो गया, जैसे फिल्म्स की। तो और क्रिटिसिज्म कभी 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 हर्ट भी करता है, लेकिन अगर दिल से आए तो आपको वो बेटर बनाता है। एंड सो दैट्स हाउ आई टेक क्रिटिसिज्म। सर, आपके किरदार के बारे में बात करते हैं। केसरी चैप्टर 2, सी शंकरन नायर, आज से पहले मैंने कभी इनके बारे में सुना नहीं था, देखा नहीं था। ट्रेलर लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आपने कैसे डिसीजन लिया कि इस रोल को आप प्ले करेंगे? सी शंकर नायर के बारे में ना मैंने सुना था, ना कभी देखा था, ना कुछ जानता था, मगर उनका करेज और कन्विक्शन देखकर लगा ये कहानी है ना, मुझे ज़रूर लानी चाहिए लोगों के सामने, उनको बताना चाहिए कि ये है क्या। इसीलिए जब ये कहानी मेरे सामने मेरा डायरेक्टर करण त्यागी लेके आया, जी। तो आई डिसाइडेड, आई ऑलवेज न्यू समथिंग और द अदर वाज देयर, बट आई नेवर न्यू, बिकॉज हमारी जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताती। बिल्कुल सही। तो आई सेड नो, दिस आई हैव टू डू इट, दिस इज़ वंडरफुल, दिस स्टोरी हैज़ टू बी टोल्ड टू पीपल। We are suing the crown for genocide. आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। Did you fire shots in the air? नहीं, तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists. But they were still humans. उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? I'll tell you my connection with Jallianwala Bagh जी। is there with my forefathers, like एक्चुअली हमारी रिसर्च टीम ने निकाला है कि आपके फैमिली के 2 मेंबर्स के डीप पर्सनल कनेक्शन है जलियांवाला बाग से, जैसे कि आपने मेंशन किया यहाँ पर। कौन है वो, और जब आपने उनसे पर्सनल लेवल पे बात करी तो क्या इस फिल्म में भी अपना रोल प्ले करने में हेल्प रही? जी हाँ, मेरे फैमिली के 2 मेंबर्स, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, दोनों का जलियांवाला बाग से एक गहरा पर्सनल रिश्ता रहा है। मेरे पिताजी अमृतसर में पैदा हुए थे, गोल्डन टेम्पल के करीब एकदम, और मेरे दादाजी ने जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो दर्दनाक किस्सा जो था वो देखा था, उन्होंने समझा था। ही वॉज अ चाइल्ड दैट टाइम। जलियांवाला बाग के बारे में जो भी कुछ है मैंने उनसे सुना था। जी। जब आप किसी ऐसे इंसान से वो सब सुनते हैं जो खुद उस वक्त मौजूद था, तो वो कहानी आपके लिए एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं बल्कि एक रियलिटी, एक मेमोरी बन जाती है। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद मी विद दैट होल इंसिडेंट, बिकॉज मैं तो पूरे मतलब आई यूज्ड टू कीप ऑन हियरिंग इट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम व्हाट माय फादर यूज्ड टू टेल मी। ये जो मूवी है ये हिस्ट्री के एक बहुत डार्क चैप्टर को दर्शाती है, एंड अब जेनजीज जो हैं वो इस पिक्चर को देखेंगे, तो आपके हिसाब से क्या टेक अवे है उनके लिए? पर मैं कहूँगा कि जब जेनजी इसे देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये होगा कि आज़ादी हमें एक प्लेटर पे नहीं मिली, इसके पीछे कई लोगों के सैक्रिफाइस, कई कहानियाँ हैं। आज जब हम अपने फ्रीडम को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो मुझे लगता है ये फिल्म याद दिलाएगी कि फ्रीडम के राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच स्ट्रगल पीपल हैव गॉन थ्रू इट। ये देखिए, जो मैं ये फिल्म के अंदर दिखा रहा हूँ वो दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, जी। पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। मतलब 1/4 का भी 1/4 का भी 1/4 का भी 1/4 है। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव स्ट्रगल्ड टू गेट आवर फ्रीडम। सो दैट इज़ व्हाट टेक अवे फॉर जेन ज़ी इज़ गोइंग टू बी। रिसेंटली एक जर्नलिस्ट ने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने एफ वर्ड पर ज़्यादा फोकस किया पर एस वर्ड पर फोकस नहीं किया, जबकि उनका फोकस एस वर्ड पर ज़्यादा होना चाहिए था। उसके एफ बारे वर्ड में के बारे में ना बोलते हुए जी। आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू कैन से द वर्ड स्लेव। या तो सब लोग जो है वो एफ वर्ड पर फोकस कर रहे थे, पर मेरे लिए जो असली चुभने वाला वर्ड, असली गाली थी, वो स्लेव थी। उस वर्ड में दर्द है, हिस्ट्री है, और एक रिमाइंडर है कि
आज़ादी हमें पहले भी कह चुका बहुत मुश्किल से मिली है। 200 साल अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, बहुत मुश्किल से मिली है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड वैल्यू इट। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। केसरी 1 बैटल ग्राउंड पे थी, केसरी 2 अब कोर्ट रूम में है, तो केसरी 1 में आप धूप में लड़ रहे थे, थोड़ा थक गए, इसलिए अब कोर्ट रूम की तरफ शिफ्ट हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। अभी आप अगर मेरे साथ रेस लगा लो तो देख लेते हैं कौन पहले आएगा। थका तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। सर मेरी ये जुर्रत। नहीं नहीं, जरूरत की बात नहीं है। आप पूरा नाम क्या बताया आपने? यशस्वी। यशस्वी जायसवाल। नहीं अच्छा, नहीं नहीं, क्यों नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर केसरी जो थी, मैं उसमें धूप में काम कर रहा था, उसमें खून थे, पसीना थी, मिट्टी थी, एक सोल्जर की फिज़िकल ताकत के बारे में था। लेकिन केसरी जो है वो चैप्टर 2 में जो जंग कोर्ट रूम में है, इंसाफ है, सच्चाई के लिए है। वो पहली वाली में मैं कहता हूँ तलवार थी, लेकिन जी। इसके अंदर जो है द बिगेस्ट वेपन इज़ ज़ुबान। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई ऑलवेज से कि हमें ज़ुबान को, मतलब ये मैं अपना कहना चाहता हूँ कि ज़ुबान को है वो बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज a wound by a sword can still be, you know, it can be taken care of. Yeah. And वो सिर्फ वो घाव भर जाता है, लेकिन जो ज़ुबान से निकलती है बात, वो इतनी जल्दी नहीं भरती। आर महादेवन जी के साथ में आप पहली बार काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा फन बैंटर हुआ है और उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस, वो कोर्ट रूम ड्रामा जो आपका फेस ऑफ हुआ है उसके बारे में बताइए कुछ। केसरी चैप्टर 2 में हम दोनों ने पहली बार एक साथ काम जी, किया है। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस। और सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। Good luck, Sir Shankar Nayak. वो ट्रीट ऐसा लग रहा था मानो कि मैं उसके साथ जब काम कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे चेस खेल रहा होगा। ओह, लेकिन दोनों को पता है कि सामने वाला तगड़ा है, वो उसने क्या बोलना है, मैंने क्या बोलना है, एंड इट वाज जस्ट बैंटर। 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn Amritsar down. सो एक एक्टर के लिए सबसे अच्छी बात होती है जब सामने वाला एक्टर जो होता है वो आपको पुश करे, इंस्पायर करे। और माधवन के साथ वो हर सीन में मुझे ऐसा फील हुआ। मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है, और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? एंड आई वुड से इट इन बोल्ड लेटर, आई वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन एंड अगेन। केसरी 2 का कोई ऐसा सीन है जिसने सर आपको इमोशनली एकदम तोड़ दिया हो? कोई ऐसा मोमेंट जब आपने सेट पे सोचा हो अरे ओवरवेलमिंग हो गया है मेरे लिए? सो फिल्म में जलियांवाला बाग मैसेकर का जो सीन है जी। वो मेरे डायरेक्टर ने मुझे दिखाया था। क्योंकि उस सीन में मैं नहीं था, मैसेकर में मैं नहीं था, तो मुझे उसने बताया करीबन 2.5 मिनट का सीन है। दैट वाज वन गट रेंचिंग इमोशनल सीन। उसके बाद मुझे एक सीन शूट करना था कि ये सब होने के बाद कुछ 15-20 दिन बाद मैं उधर जाता हूँ, 1 महीने बाद। ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू। कलेजे तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। और वहाँ जाके देखता हूँ कि क्या हुआ था, एंड आई कुड सी द ब्लड, द क्लोथ्स, खून के धब्बे, गोलियाँ, निशान, खून से लथपथ दीवारें, and I could, you could say, I had to feel that I can actually smell blood, and plus वहाँ एक कुआं था, कई लोगों ने उस कुएं में छलांग मारी थी,
कुछ डूब के चले गए, कुछ गोली खाते हुए। वो सीन ना एक एहसास था उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन सब कुछ सह लिया। फिर मेरे डायरेक्टर ने ना उस सीन को पिक्चराइज करने के लिए उसने एक गाना भी बनाया जी जो सीन की मैं बात कर रहा जी, हूँ, जी, द मैसेकर की बात जी। कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये सोच के बनाया कि उस वक्त जब गोलियां चल रही थी, हर एक के दिमाग में क्या बात चल रही होगी। हर एक यही कह रहा होगा कि वेयर आर यू गॉड, वी नीड यू, भगवान रब तू कित्थे है। सो एक गाना बनाया है, कित्थे गया तू साइया। सो दैट सॉन्ग was played, and if you hear that song, literally that has moved me completely, and actually that makes you feel, and I have gone, I was never there, but I have gone through the process of what must have happened. That's it. सर सेट के दौरान मतलब जब आप ये फिल्मिंग कर रहे थे, कोई ऐसा माइंड ब्लोइंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चला हो जो पता ही नहीं है अब तक किसी को? पूरी फिल्म ही मुझे एक्चुअली ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सो फॉर मी दिस एंटायर चैप्टर इज़ अ माइंड ब्लोइंग हिस्ट्री फैक्ट, क्योंकि हमें हिस्ट्री के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा यही बताया गया था कि जलियांवाला बाग में फायरिंग हुई थी एंड ही जस्ट स्टॉप फायरिंग बिकॉज ही रैन आउट ऑफ बुलेट्स। सो यही मुझे याद है वो स्टेटमेंट। बाकी थोड़ा बहुत माई फादर टोल्ड मी अबाउट इट, वॉट एवर ही न्यू अबाउट इट। बट इस फिल्म के दौरान ये केस पता चला और इस केस के दौरान बहुत सारे फैक्ट्स पता चले, एंड हाउ वर द other leaders also reacting to what happened जी। was another thing which I came to know. अभी हम आपको थोड़े से स्पॉट में डालने वाले हैं। वी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है दिस और दैट। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपको एक ऑप्शन पिक करना है। So this or that. दिस और दैट, ठीक है? नंबर 1 केसरी 1 और केसरी 2। केसरी 1 और केसरी 2, केसरी 1 और केसरी 2, यार ये नहीं कर सकता आदमी। आप ये गलत आप कर रहे हैं। सो थोड़ा सा सर। no, this question I cannot, I must say, because वो एक अलग हिस्सा था, वो एक अलग किस्सा था, ये कुछ अलग किस्सा है। So it is very difficult for me to choose from these two. मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दूसरा कुछ पूछ लो। ओके, पैन इंडिया फिल्म और कल्चरली रूटेड फिल्म? Culturally rooted. कॉमेडी और एक्शन? Comedy. हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी? हेरा फेरी। टिप टिप बरसा या चुरा के दिल मेरा? टिप टिप बरसा पानी। ये मीम का रेफरेंस है जो कि बहुत वायरल है। जलीना जलीना और मेरे कल। क्या हाल है रूपा, नालिया? ओके, 2 हीरोज और मल्टी स्टारर फिल्म? मल्टी स्टार। अक्षय कुमार द फादर और अक्षय कुमार द हस्बैंड? अक्षय द फादर। लवली। दैट्स इट। हाँ जी सर। बाल बच्चे। सर ऐसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो थोड़ा सा चलो ठीक है, क्या कोई बुरा बात लगा? नहीं। मतलब मैं ये क्या हुआ? सुनना चाह रही आज थी। पेमेंट नहीं होगी? नहीं। वो हो जाएगा सर अगर आप अच्छा फीडबैक देंगे तो। बट थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच अ प्लेजर कि आप ऑन सेट ऑफ स्क्रिप्ट के सेट पर आए एंड हमारी तरफ से एंड जितने भी आपके फैंस How हैं many उनकी shows तरफ have you से। done? दिस इज माय 7th और द 8th Oh, well, एपिसोड। good luck to you. Thank you. And, Thank you you've very been a much. very good host, and I hope your podcast does very well. Thank you Okay. so much Thank sir. you very much. And it was Thank you. pleasure having you. Thank you, ma'am. Thank you.